और उस 6 साल की एज में मुझे मतलब ये भी नहीं पता था CUT कुट नहीं कट होता है, मतलब इंग्लिश बहुत वर्स थी मेरी। बट आई थिंक ये जो नेगेटिव बातें बोलने वाले लोग होते हैं ना कहीं हमें 10 कदम आगे जाने के लिए पुश करते हैं। सो मेरे पापा दिल्ली आए, यहाँ पे मजदूरी की और फैक्ट्री में काम किया, गार्ड की नौकरी की, वो जो भी किया। फिर यहाँ पर ऐसा टाइम आ गया था घर में राशन भी चलना मुश्किल था कि लाइक अगर मतलब 2-4 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर 5वें दिन खाएंगे क्या। लेकिन इस दौरान ये नहीं है कि पापा ने मेरे ऊपर प्रेशर दिया। पापा ने इतना कहा था कि चना बेच कर ही क्यों ना पढ़ाना पड़े लेकिन मैं तुमको पढ़ाऊँगा। और तब फिर पापा ने ठेला का दुकान स्टार्ट किया। ये फील हो जाता है, वो जो सेटिस्फैक्शन है ना दूसरों के चेहरे पे खुशी लाके, वो अलग ही है। दैट्स व्हाई आई चूज दिस फील्ड। किसी ने बोल दिया, पेरेंट ने बोल दिया, रिलेटिव ने बोल दिया इसी फील्ड में जाना है, अगर खुद का कोई सेल्फ रीज़न नहीं है, सेल्फ ड्रीम नहीं है, सेल्फ कोई सेंटर्ड गोल नहीं है आपका, आप उस डायरेक्शन में मेहनत कर ही नहीं सकते। और मेरा ये गोल था कि मुझे करना है। जय हिंद। आज मेरे साथ हैं नीट 2023 की एक टॉपर छात्रा ब्यूटी झा, जिनकी कहानी बहुत ही मोटिवेटिंग है, बहुत ही प्रेरणादायक है। सिर्फ नीट के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए नहीं, हर उस बच्चे के लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहता है। ब्यूटी आती हैं दिल्ली से। इस बार नीट में उन्होंने 660 नंबर स्कोर किए हैं। कठिन परिस्थितियों में लड़ाई करके ये नंबर उन्होंने प्राप्त किए हैं। ब्यूटी की पूरी कहानी आज हम लोग सुनेंगे। सबसे पहले बेटा बहुत 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 बधाई हो। थैंक यू। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्या वो कुछ उदास लग रहे हो आप? नो। फिर ये लाइट वेट से डर लग रहा है? ऐसी कम बोलते हो हमेशा आप? बस मैं मेरे भाइयों को पीटती हूँ तब बोलती हूँ। भाइयों को पीटते हो? हाँ, 2 छोटे ना बहुत शरारत करता है, मतलब जब पढ़ाती हूँ तभी पीटती हूँ। हाँ, ऐसे मत स्टार्ट करो, लोगों को डर लग जाएगा। तो रहा है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। क्या रिकॉर्ड हो रहा है? तो तुम्हें क्या लगा मैं क्या बात कर रहा हूँ? नहीं ठीक है, पीटना चाहिए। छोटे भाई बहन तो पीटने के लिए होते ही है। मैं भी बहुत पीटा हूँ अपनी बहन से। तो ब्यूटी एकदम शुरू से शुरू करते हैं कि जन्म कहाँ पे हुआ, परिवार में कौन कौन है और परिवार के बारे में शुरू करते हैं। बिहार में कहाँ? मेरा जन्म बिहार में हुआ, मधेपुरा जिला, और गांव का नाम है रजनी बबा। हो गया। हाँ, 5 दिन डेमो क्लास दिया, उनको अच्छा लगा, तो डेमो क्लास दिया, अच्छा लगा। तो फिर ये था कि मुझे मेरे भाइयों को भी देखना था उस टाइम पर। तो विक्रम उस टाइम पर था 6th क्लास में, नहीं मानव अगर नहीं, विक्रम फिर 5th में। इतने नाम आप बोल रहे हो, हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। विक्रम कौन है? मेरा बड़ा वाला भाई जो मुझसे 2 साल छोटा है वो हर्ष है, और जो मुझसे 6 साल छोटा है वो विक्रम है। ठीक है। तो मेरा जो छोटा वाला भाई था मुझे उसे भी पढ़ाना था, और जो मेरा बड़ा वाला भाई था वो उस टाइम पर 9th में था। 9th में था, तो उसको मैंने पूरी 9th पढ़ाई। 11th में? मैं 11th में आने ही वाली थी, लेकिन अभी 10th का रिजल्ट नहीं आया, तो वो तो 9th में चला गया। और विक्रम वहाँ पर फिर जो है 5th में था। तो तब मेरे पास 4 बच्चे थे जो मैंने घर में पढ़ा। बट उसके बाद फिर क्योंकि मेरा विक्रम बहुत शरारती था, तो पड़ोस जानते हैं बच्चे कैसे होते हैं, तो उन्होंने बोला कि होम ट्यूशन पढ़ा दो आप। काम नहीं कर रहा था, 8-9 बजे टाइम मिलता था, उसमें भी फिर खुद का होमवर्क करो एंड ऑल। फिर यूट्यूब पर खोलो अगर यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो 1 घंटा पढ़ा, दिमाग इतना वॉश ऑफ हो जाता था। चल फिर 15 मिनट 20 मिनट उसमें वेस्ट होता था। फिर मोबाइल रख के सब कुछ करके सो गए। फिर नेक्स्ट दिन अगेन द सेम शेड्यूल बिगेन। सो 11 तो पूरी बर्बाद गई थी, रट कर बस मेरे मार्क्स आए थे 88%। 12th में फिर मैंने सही में अच्छे से पढ़ा, बैकलॉग आया, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। मैंने खुद ब खुद ट्यूशन पढ़ाया जारी था 12th में। लेकिन 12th में ये था कि मैं स्कूल कम कर दिया था मैंने, मतलब 30 दिन में मैं स्कूल 15 से 18 दिन जाती थी। और बाकी मैं जैसे कल का कोई लेक्चर रह गया, कल मैं स्कूल गई, कल के 3 लेक्चर्स रह गए, तो आज छुट्टी करके वो 3 लेक्चर कवर कर लिए, और आज के भी लेक्चर्स, तो 6 लेक्चर्स अ डे। पहले लगता था कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, कोटा नहीं जा सकते, इन सब इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकते, तो इसमें सिलेक्शन होगा ही नहीं। बस यही चीज़ आपके वीडियो से भी अभी लोग सीखेंगे। इसमें सिलेक्शन हो गई नहीं, ये लगा था मुझे। बट जब मैंने वो 4000 रुपये का कोर्स लिया, यकीन 1.2 लिया था, तब फील हो गया था टीचर्स देख कर कि सब कुछ ऑसम है। और मुझे इतना फील होता है कि ऑफलाइन से भी बेटर है ऑनलाइन, क्योंकि 1.5 घंटे या 2 घंटे के बैच में टीचर जितना ऑफलाइन नहीं पढ़ा पाता ना, उतना ऑनलाइन पढ़ा देता है।
ऑफलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑनलाइन में ज़्यादा होता है, कंटेंट ज़्यादा होता है, एप्लीकेशंस वो ज़्यादा बताते हैं, ऑनलाइन में सब कुछ बेटर है, बट स्टूडेंट को वहाँ पर कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, दैट्स द थिंग। तो मतलब वो नेचुरल चीज़ ना जो कि सफलता आपसे डिमांड करती है, वो आप ऑनलाइन पढ़ोगे तभी निकलेगा। ऑफलाइन में तो गधे घोड़े से भी निकलवा देता है मार मार के। ऑनलाइन में यू हैव टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, यू हैव टू 80% रोल फिर आपका हो जाता है ऑनलाइन में। फिर 20% आपका क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या कंटेंट है, ये वो। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो ऑनलाइन से हाँ। आप पढ़ सकते हो। जब मतलब एक लक्ष्य अगर आपके पास है कि क्यों करना है, तो आप कर सकते हो। अगर रीज़न नहीं है क्यों करना है, किसी ने बोल दिया, पेरेंट ने बोल दिया, रिलेटिव ने बोल दिया इसी फील्ड में जाना है, अगर खुद का कोई सेल्फ रीज़न नहीं है, सेल्फ ड्रीम नहीं है, सेल्फ कोई सेंटर्ड गोल नहीं है आपका, तो आप उस डायरेक्शन में मेहनत कर ही नहीं सकते। और मेरा ये गोल था कि मुझे करना है। बात ये है ना, मैंने हर टीचर से पढ़ा होगा पीडब्ल्यू की, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ लोग भी बोलते हैं यू हैव टू स्टिक टू वन टीचर, बट मैं बोलूँगी आपको अपने कंटेंट और अपने सिलेबस पे स्टिक करना है। बाकी पीडब्ल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ के सारे टीचर्स ऑसम है। थैंक यू इलेन, मेरी सीरियसली सभी टीचर्स गजब है। मतलब हर किसी का वो पढ़ाने का वे, आप जिससे पहली बार पढ़ोगे ना वो भी समझ में आ जाएगा। मेरा नीट का एग्ज़ाम जिस दिन था उस दिन मैंने आकांक्षा मैम का वो जो पॉडकास्ट होता है, मैं नीट का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, रिक्शा में हूँ और मैं वो पॉडकास्ट सुन रही थी। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने उनका सुना था। डाइजेशन वाला सुना, ब्रीदिंग वाला सुना, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला सुना। ये 3 पॉडकास्ट मैंने सुने थे, आधा घंटा का था। दैट टाइम आई फेल्ट कि कुछ भी नहीं है टू स्टिक विद द वन टीचर। यू कैन जम्प फ्रॉम वन टीचर टू अनदर, बट द मेन थिंग यू हैव टू स्टिक टू योर सिलेबस। सिलेबस क्या है, अगर ये चैप्टर हो गया तो अगला चैप्टर। हम लोग क्यों मना करते हैं? बच्चा क्या करता है ना कि लॉज ऑफ मोशन पहले एक टीचर से पढ़ता है, फिर दूसरे से पढ़ता है, फिर तीसरे से नहीं, एक चैप्टर आप एक को पकड़ो। यस। AITS में कितने नंबर आ रहे थे आपके? AITS में 620 से 670 680 तक।